नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हेटेरोथिलिज्म एंड होमोथिलिज्म। तो बेसिकली ये हेटेरोथिलिज्म एंड होमोथिलिज्म टर्म यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में। तो ये क्या टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बता दूं कि अ, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रिलेटेड टू लाइफ साइंस, ये इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड इफ यू आर फ्रॉम बैचलर्स इन बॉटनी, देन 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन इसमें आना बहुत ही यूजुअल है। तो देखते हैं, सबसे पहले 1904 ब्लेक्सली ने सबसे पहले ये हेटेरोथिलिज्म के ऊपर में काम किया था, जहां पर उसने म्यूकर हेमिलिस का दो अलग वैरायटी लिए थे और वो दोनों ही अलग वैरायटी को एक सिंगल पेट्री प्लेट में ग्रो किया था। तो दो ही अलग वैरायटी है, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैव जेनेटिक डिफरेंस इन देयर न्यूक्लियर लेवल। और वो पेट्री प्लेट के दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो किया था। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। तो एक साइड में यहाँ पर ग्रो किया लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड में दूसरा स्ट्रैंड। सो अब पकड़ लीजिए, लेफ्ट साइड के स्ट्रैंड को हमने नेगेटिव स्ट्रैंड कहा, दूसरे साइड को हमने पॉजिटिव स्ट्रैंड कहा। तो व्हेन दे बोथ ग्रो एंड a region at which they meet, at that region zygospores develop। तो ये तभी डेवलप हुआ था जब दो अलग मेटिंग टाइप, जेनेटिकली डिफरेंट माइसिलियल टाइप जब इंटरेक्ट होते हैं। जहां पर इंटरेक्शन होता है वहीं पर ही जाइगोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, और कहीं में भी जाइगोस्पोर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इससे ब्लेक्सली ने कहा कि जब भी दो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रैंड इंटरेक्ट होते हैं तभी ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है जाइगोस्पोर, वो डेवलप होते हैं। और उसने सिंगल पेट्री प्लेट में सिंगल स्ट्रेन ऑफ म्यूकर हेमिलिस भी देखकर देखा था। उसके बाद उसने देखा कि वहां पर किसी प्रकार का जाइगोस्पोर डेवलप नहीं होता। इसका बाद उसने कंक्लूजन दिया कि जेनेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो डिफरेंट मेटिंग टाइप का जरूरत है, बट वैसा बात नहीं है। लेटर ऑन मेनी साइंटिस्ट आल्सो वर्क ऑन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एंड लेटर ऑन होमोथिलिज्म कॉन्सेप्ट हैज कम। तो देखते हैं नेक्स्ट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह से होता है, हेटेरोथिलिज्म एंड होमोथिलिज्म। देख सकते हैं हेटेरोथिलिज्म एंड होमोथिलिज्म। तो इन केस ऑफ हेटेरोथिलिज्म दो डिफरेंट जेनेटिकली mycelium or hyphae or strain will be interact, and they will be responsible to produce zygospore, while in case of homothelism single type of hyphae, मतलब कि सिंगल एक थैलस में ही आपका जाइगोस्पोर डेवलप होता है। किस तरह से डेवलप होता है वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी डिटेल में देखते हैं हेटेरोथिलिज्म को। पहले तो हम हेटेरोथिलिज्म का मैप देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या आते हैं। हेटेरोथिलिज्म के दो भाग होते हैं, दो टाइप्स के हेटेरोथिलिज्म होते हैं। एक को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथिलिज्म, दूसरा को कहते हैं फिजियोलॉजिकल हेटेरोथिलिज्म। बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथिलिज्म क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल हेटेरोथिलिज्म जो कि और भी सब कैटेगरी है उसका, उसको डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथिलिज्म में हमें ये चीज पता है कि इन ए थैलस टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गन विल बी डेवलप। ओके, सो अगर आप डेफिनेशन देखो, द टू सेक्स ऑर्गन और गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट enough to be easily termed male and female. Okay, so यहाँ पर कुछ example है, Achiel ambisexualis and Blastocladiella variabilis. So these are the two fungal species which are showing morphological heterothilism, जहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आप क्लियरली डिस्टिंग्विश करोगे, और ये दोनों का जब भी फ्यूजन होगा, एज ए रिजल्ट देयर विल बी ए डिप्लॉयड zygospore will be developed। ओके, सो व्हाइट हाउस 1949 में इसके मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथिलिज्म के ऊपर में काम किया था, और उन्होंने हेप्लोडायोसियस कॉन्सेप्ट, हेप्लोडायोसियस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। सो दोज फंगल स्पीसीज विच आर शोइंग टू डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट sexual organ, one can be categorized as male, another one will be categorized as female. That type of fungal species is also known as haplodioecious। Okay, next,
व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल हेटेरोथिलिज्म? सो इसमें एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर भी दो डिफरेंट मेटिंग टाइप होगा। एक को आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, एक दूसरे को नेगेटिव कर सकते हैं, बट बोथ विल बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दिखने में एकदम सेम होगा, बट एट द जेनेटिक लेवल, in the DNA level, they will be different. Okay, so when two morphologically similar thallus but genetically different thallus interact and produce a zygospore, that type of sexual reproduction is known as physiological heterothelism. Two physiologically different thallus interact to produce zygospore. So now physiological heterothelism, again it can be categorized into two different groups. First one is two allele system heterothelism, फिजियोलॉजिकल हेटेरोथेलिज्म। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए कि यहाँ पर टू डिफरेंट एलील का इन्वॉल्वमेंट होगा। कंसीडर कीजिए, एक है लोकस, क्रोमोसोम में आपको लोकस मिलेगा, ये लोकस में दो अलग एलील पाए जाते हैं, एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए। ओके, so whenever a thallus which have a capital A allele, and there will be another thallus which have a small a allele, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये दोनों के इंटरेक्शन से एक नया जाइगोस्पोर डेवलप होगा। तो इस प्रकार के हेट्रोथिलिज्म को हम कहेंगे टू एलील हेट्रो फिजियोलॉजिकल हेट्रोथिलिज्म। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला जो एलील है दूसरे एलील से डिफरेंट है, मतलब कि ए विल नॉट एबल टू A is not compatible with capital A, or vice versa. Small a is not compatible with small a. इसे आप और easily समझ सकते हैं by seeing this table. So whenever two different loci or two different allele, uh, they are, this is a allele 1, this is uh, allele 1, again they are not compatible. When allele 1 interact with allele 2, it is fully compatible, and similarly like that you can observe that जब भी दो सेम एलील हो तो वो कभी भी compatible नहीं होते, बट जब दो डिफरेंट एलील हो तो वो compatible होते हैं। ओके, सो इसमें आप एक चीज देख सकते हो, जब भी दो एलील का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसमें हेट्रोथिलिज्म होने का पॉसिबिलिटी 50% होता है। और अगर दो से ज्यादा हो, अगर फोर एलील हो तो उसमें 75%, अगर फोर एलील से ज्यादा हो तो 90% पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आप हेट्रोथिलिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो बेसिकली बाइपोलर के बाद जहाँ पर टू एलील इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हम देखते हैं टेट्रापोलर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मोर देन टू एलील्स होंगे, प्लस देयर विल बी ए मोर देन वन लोकस, मतलब कि एक ही क्रोमोसोम में अलग अलग लोकस का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर A1 B1 दो अलग अलग एलील का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, A2 B2 ये भी अलील डिफरेंट है, अलग लोकस का। ये पकड़ लीजिए लोकस 2 का है। ओके, और ये है लोकस 1 का है। ठीक है, so whenever uh, all the alleles are different, then only they will be compatible. Okay, A2, A1, B1 and B2 जब भी completely different होगा तभी ही fully compatible होगा। Otherwise अगर completely same हो 100%, then it will be not compatible। अगर 50% मिलता हो और 50% different हो तो it will be not fully compatible। So similarly like that आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखना बहुत जरूरी है। एंड अगेन यू कैन सी बाइपोलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का पॉसिबिलिटी 25% होता है, अगर टेट्रापोलर हो तो 100% होने का चांसेस होते हैं। ओके, अगेन आफ्टर हेट्रोथिलिज्म कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे होमोथिलिज्म। सो ये होमोथिलिज्म होता क्या है? तो बेसिकली इट्स ए सेल्फ फर्टाइल नेचर।
मतलब कि एक ही बॉडी या आप कह सकते हो थैलस, सिंस फंगस के बॉडी का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, उसी के लिए हम उसे थैलस कहते हैं। तो एक सिंगल थैलस के अंदर में अगर कैपेबिलिटी है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, तो उस प्रकार के थैलस को हम कहेंगे होमोथेलिक, अ, होमोथेलिक नेचर रखने वाला एक थैलस, जो कि अपने ही थैलस के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो बेसिकली two mycelia developing from one solitary spore are capable of interacting and forming diploid structure after syngamy. No external genetic material is required. तो बाहर से किसी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो अपने ही थैलस के अंदर में दो अलग हाइफी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, उसके बाद अ, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा ज़ाइगोस्पोर, वो डेवलप कर सकता है। तो homothelism, again, it can be categorized into two type, primary homothelism and secondary homothelism. बेसिकली ये दोनों क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्राइमरी होमोथेलिज्म याद रखिए, जो कि थैलस होगा, वो थैलस में जो हाइफी रहेंगे, वो हाइफी के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रहेगा, ओके? एक ही न्यूक्लियस रहेगा, और जब भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहे, तो वो सेम थैलस के दूसरे हाइफी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ओके? जिसका जो न्यूक्लियस होगा, दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर, ओके? अगेन, इन केस ऑफ सेकेंडरी होमोथेलिज्म, ये सिंगल थैलस में जो हाइफी रहेंगे, वो हाइफी में दो न्यूक्लियस रहेंगे, but these two nucleus are different with each other. They are genetically different with each other. So basically ये होमोथेलिज्म है, क्योंकि सिंगल थैलस के अंदर हो रहा है, बट यदि प्रैक्टिकली अगर हम देखें, इज ए हेट्रोथेलिक इंटरनली, बिकॉज इसके जेनेटिक मटेरियल दोनों का न्यूक्लियस डिफरेंट होता है, बट सिंस इट इज occurring inside a single thallus, that is why it comes under homothelism, जिसे हम स्पेसिफिकली सेकेंडरी होमोथेलिज्म कहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत डिबेट किया गया था, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला था कि इसे होमोथेलिज्म या हेट्रोथेलिज्म शब्द यूज करना नहीं चाहिए। होमोथेलिज्म को मोनोइसियस कह सकते हैं, और हेट्रोथेलिज्म को हम डायोसियस कह सकते हैं, ओके? सो अगर हम देखें इन ऑल इन ऑल, अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकल, आपका हेटेरोथेलिज्म होता है, 2 एलील हेटेरोथेलिज्म होता है, जहाँ पर 2 अलील एक सिंगल लोकस में पाया जाता है, और टेट्रापोलर हेटेरोथेलिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पर हेटेरोथेलिज्म होने का पॉसिबिलिटी 100% होता है। सो बेसिकली फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे हमने बहुत वेरिएशन देखा, जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल 2 एलील एंड टेट्रापोलर है, और सभी अलग-अलग तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जो कि फंगस ने एडॉप्ट किया है इन अ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, और इसी प्रकार से वो अभी तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और नया वीडियो बनाने के लिए हमें कंटेंट भी मिलेगा, अगर आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में दोगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं और एक नए वीडियो में। बाय बाय।